बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम ईद स्पेशल पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक स्टाइल की टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बिरयानी को बग़ैर टिक्कों के भी बना सकते हैं और इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये टिक्कों की लुक देखें आप। टिक्के हमने इस तरीके से अलहदा इनको प्रेज़ेंट किया है। इस बिरयानी की सबसे ख़ास बात यह है कि वेजिटेरियन लोग इसको आराम से खा सकते हैं क्योंकि चावलों के अंदर हमने गोश्त नहीं डाला बल्कि टिक्के अलहदा बनाए हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो सेला चावल लिए हैं। ये जो चावल होते हैं थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए 4-5 घंटे के लिए इनको लाजमी भिगोना होता है। नीम गर्म पानी में 4-5 घंटे के लिए हमने इनको भिगो दिया था और सबसे पहले हमने यही काम करना होता है जब हमने बिरयानी बनानी होती है। चावलों को एक तरफ भिगोने के बाद हम टिक्के की मैरिनेशन कर रहे हैं। 2 टीस्पून टिक्का मसाला डाला है इसके अंदर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, आधा टीस्पून नमक इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। नमक चूँकि हमने चिकन पर भी डायरेक्ट लगाना है थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे 2 जगह इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डालेंगे। हमने तकरीबन यहाँ पर 300 ग्राम दही लिया है। उस दही को हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे मसाले डाल के, ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। पहले हमने ड्राई मसाले डाले थे, अब हम कुछ सॉसेस डालेंगे इसके अंदर। 2 टेबलस्पून हमने ली है सोया सॉस, 1 टीस्पून ली है चिली सॉस और अब हम सिरका डाल रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून। आपको अगर ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने 1200 ग्राम चिकन लिया है इस लिहाज से सिरके की मिकदार बिल्कुल ठीक रही थी। मैंने टिक्कों के लिए लेग पीस लिए हैं, आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं या छोटी बोटी भी करवा के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर गहरे कट लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर चला जाए और लेग पीस अच्छे तरीके से पक जाए। ये 2/3 टीस्पून यानी कि पौना चम्मच जो है चाय का, वो मैं इसके अंदर सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ। पौने चम्मच में से मैंने आधा पहले इसके ऊपर डाला है और अब मज़ीद आधा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से हमेशा क्या होता है कि जो चिकन की बोटी है वो फीकी नहीं रहती। हमने आधा टीस्पून इसके मसाले में शामिल किया था और पौना टीस्पून इसके अंदर डाला है। अब हम 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से बोटियों पे लगा देंगे। इससे एक तो जायका भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह और इसके अलावा चिकन की स्मेल को भी ये दूर करता है। जो मसाला हमने घोल कर रखा था वो सारा का सारा अब हम बोटियों के अंदर शामिल कर रहे हैं। बोटियों पर मसाला अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि जो कट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर मसाला चला जाए और टिक्का बहुत लाजवाब बने। जब भी आप टिक्के बनाएं, चाहे वो लेग पीस हो या दूसरी बोटियां हों, उन पे कट थोड़े लाजमी लगाएं ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। और लेग पीस तो वैसे भी काफ़ी मोटा हिस्सा होता है गोश्त का, तो वो अंदर तक फीका रह जाता है। मैरिनेट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। ये मैंने 250 ग्राम प्याज लिए यानी कि 1 पाव। 1 किलो चिकन के हिसाब से आप 250 से 300 ग्राम प्याज आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही बिरयानी में टेस्ट भी अच्छा होगा। अगर हम मसाले में प्याज वगैरह कम डालेंगे तो फिर क्या होगा कि मसाला इतना अच्छा नहीं बनेगा। प्याज सारी की सारी हम काट चुके हैं, अब इसको एक तरफ रख देते हैं। सबसे पहले अब हम टिक्के तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो बगैर पानी और बगैर ऑयल के हम शामिल कर देंगे। ना तो हमने इसके अंदर पानी डालना है और ना ही हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। ये जो हमने दही डाला है इसका पानी और जो चिकन अपना पानी रिलीज करेगा ये उसी के अंदर गल जाएगा। अब हम मीडियम टू लो आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि जो बोटियां ऊपर वाली साइड है वो भी नीचे जाकर अच्छे तरीके से पक जाएं। बोटियों को आपने बहुत ही एहतियात के साथ पलटना है कि ये टूटे ना और इनकी साइड भी आराम से चेंज हो जाए। आप इसी तरीके से चेंज करके इसको साइड पे दोबारा ढक के रख दें। अब हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर जो प्याज काटी थी वो सारी की सारी शामिल कर दी है। प्याज को हम फ्राई करेंगे लेकिन हम इसको जलाएंगे नहीं, ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ था तो उसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखें टमाटर भी और प्याज भी दोनों कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे एहतियात से कि ऑयल इसके साथ ना आए। अगर थोड़ा बहुत ऑयल आ भी जाए तो खैर है। एक तरफ हमने 100 ग्राम इमली ली है, उसको गर्म पानी में भिगो दिया है। अब बिरयानी के चावल तैयार करते हैं। 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है और 1 टेबल स्पून
ऑयल शामिल किया है। खुला पानी लिया है, इसमें हमने कोई नाप तोल नहीं करनी ताकि बहुत अच्छे से चावल हमारे उबल जाए। अब ये देखिए पानी काफ़ी हद तक गर्म हो गया है और उबलने वाला हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं। आप खौलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं, मुझे ज़रा जल्दी थी इसलिए मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया और चम्मच चला दिया है फ़ौरन ही। अब ये देखिए टिक्के तकरीबन हमारे पक चुके हैं। हम इसको एहतियात से एक-एक करके प्लेट में निकाल देंगे। लेकिन जो इसका मसाला है उसको हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर थोड़ा-सा पका लेंगे। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमने 1 पाव दही लिया है, उसके अंदर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और बिरयानी मसाला मेरे पास साशे रखा हुआ था 25 ग्राम का, मैंने वो शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा भी बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। 2 टीस्पून नमक डाला है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बहरहाल इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक रहा माशाल्लाह जितने मैंने मसाले डाले हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। शुरू में जब मैंने इसके अंदर डाला तो 1.5 टीस्पून डाला था, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और शामिल कर दिया, इसलिए 2 टीस्पून टोटल बन गए हैं। प्याज वाले ही ऑयल के अंदर हम इस मटेरियल को शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जो दही का पानी है वो ख़त्म हो जाए। और अब हमने जो इमली भिगो कर रखी थी 100 ग्राम, उसका गूदा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इमली का बीज हमने अच्छी तरीके से निकाल दिए थे, बल्कि जो उसकी छिलके से होते हैं इमली के गुठली के ऊपर, वो भी हमने फेंक दिए, सिर्फ हमने इसका पानी शामिल किया है। अब 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो बोटियां हमने निकाल कर रखी थी पका कर टिक्कों की, वो हम सिर्फ कलर देने के लिए इसको सेकेंगे। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, सिर्फ इतना कि कलर आ जाए अच्छा सा। एक तरफ मसाला बन रहा है, एक तरफ चावल बॉईल हो रहे हैं और एक तरफ हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं। थोड़ी सी रेसिपी आपको लग रही होगी मुश्किल, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं। अब हम इसके अंदर जो पिसा हुआ टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो शामिल कर रहे हैं। मैं इसके अंदर पीस के डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे साबुत कोई भी चीज़ नज़र आए तो वो नहीं खाते, इसीलिए मैंने साबुत गरम मसाले भी शामिल नहीं किए। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन पीसने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखें दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। पहले हमने दही के मसाले को भूना और उसके अंदर अब हमने प्याज टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। इतनी देर में चावल भी हमारे तकरीबन बॉईल हो गए हैं। चूँकि ये पक्की बासमती के चावल हैं, इसलिए हम इसको फुल डन बॉईल करेंगे। यानी हमने इसको 1 कनी या 2 कनी नहीं रखना, बल्कि हमने इसको पूरा का पूरा बॉईल कर लेना है, ताकि जिस वक्त हम इस पे लेयर्स लगाएं तो ये बहुत जल्दी बन जाएं। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इफ्तारी का टाइम था, तो मैं चाह रही थी कि ये जल्द अज़ जल्द मुकर्रर टाइम तक बन जाए, इसलिए मैंने इसको फुल डन किए हैं। अगर आप कच्ची बासमती यूज़ करते हैं तो याद रखें कि लाजमी चावलों में कसर रखनी है, वरना चावल एंड में जुड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि ये पक्की बासमती है, सेला है, जिसके हम ज़रदा पकाते हैं, ये वो वाले चावल हैं, तो लाइट येलो कलर के होते हैं ये। तो आपने क्या करना है, इसको फुल डन करना है। आज लोग इसके अंदर आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसके अंदर इमली का इस्तेमाल किया है। इमली की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा और खट्टा हो जाता है। अभी चावलों को हम निथारने के लिए ले जाते हैं और उस पर ठंडा पानी डाल देंगे। अब टिक्कों के अंदर मैं थोड़ा सा स्मोक दूंगी। कोयला जलाकर फॉइल पेपर पर रखा और ऑयल के कतरे डाले और ढक दिया, तो इससे क्या होगा, टिक्कों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके लेयर्स लगाने के लिए 1/4 कप पानी लें और 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर सबसे पहले आप तह में बिछा दें। उससे क्या होगा, अच्छी स्टीम बन जाती है। अब सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगाई है, उसके बाद आपने इसके मसाले की लेयर लगाई है। आप देखेंगे कि मसाला मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतला हो, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी हो कि ये चावलों के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट पैदा कर सके। अब ये देखें हमने इसकी लेयर्स लगानी शुरू की है और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक कतरा भी इसके अंदर कोई यखनी नहीं डाली, कोई मैंने चिकन इसके अंदर शामिल नहीं किया। इसके अलावा ना तो मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है और ना ही मैंने चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आलू वाली बिरयानी भी इस तरीके से बना सकते हैं कि आलूओं को फ्राई करके साथ डाल दें, या आप खाली भी अगर ये बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब एक लेयर चावलों की, एक लेयर मसाले की, फिर एक लेयर चावलों की, और अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर दिया है। बस हम एक एक लेयर करके इसी तरीके से तमाम के तमाम चावलों को लेयर से ढक देंगे ताकि हर जगह बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। जब चूँकि चावल फीके होते हैं और अगर मसाला हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो फिर क्या होता है कि चावल बिरयानी के फीके फीके लगते हैं और मज़ा नहीं आता। बिरयानी हमेशा मसालेदार और चटपटी अच्छी लगती है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बिरयानी को बिरयानी ही के तर्ज पे पकाया जाए, पुलाव का टेस्ट ना आए।
चूँकि पुलाव नमकीन होती है और बाज़ दफ़ा तो पुलाव भी चटपटी अच्छी लग रही होती है, अगर हमने देगी बनानी हो तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। आप उसमें भी मसाले डाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को चने की देगी पुलाव सिखाई थी, वो भी बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार थी माशाल्लाह। क्योंकि चावलों का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर हम जितने मसाले डालते हैं वो उन्हीं का टेस्ट होता है। अब ये मसाले वाली लेयर्स लगाई है, इसके ऊपर फिर हम वाइट चावल लगा देंगे। वाइट चावलों के ऊपर आप तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लीमू के स्लाइस भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैं जस्ट इसके ऊपर कलर ही डाल रही हूँ। कलर भी बाज़-औक़ात मैं नहीं शामिल करती और मसाले के अंदर मैं हल्दी डाल देती हूँ, उसका कलर आ जाता है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इनका अपना एक नुकसान होता है। लेकिन चूँकि इसमें कलरफुल भी दिखानी होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर कलर शामिल कर दिया है। या कभी-कभार अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। अब हम इसको दम के लिए ढक कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और नीचे गरम तवा भी मैंने साथ में रख दिया है। देखें ये टिक्कों को हमने इसमें निकाल लिया है, बीच में टिक्कों का मसाला है, साइड्स पे टिक्के हैं और मैं इसी तरीके से हमेशा अलहदा ही टिक्का बिरयानी में टिक्कों को रखती हूँ। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए नेमतों की शुक्रगुज़ारी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इजअलना शाकिरीना लिनिअमतिका मुस्नीना बिहा काबिलीहा व अतिम्महा अलैना। तर्जुमा, ए अल्लाह हमको अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार और इन पर तारीफ़ करने वाला और इसका कबूल करने वाला बना दे और हमारे ऊपर अपनी नेमत पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन नेमतें अता फ़रमाए और नेमतों के ज़वाल से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखें जी, ये हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार भी है। आपको थोड़ी लंबी लगेगी रेसिपी, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़ेदार है। इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।